तकरीबन 7 बजे रात में जब पत्नी अपने पति के पास कॉल करती है, तो कॉल की जब जवाब नहीं आती है तो पत्नी जो रहती है काफ़ी परेशान हो जाती है और पति के साथ में रहने वाले व्यक्तियों के पास में कॉल लगाकर कुछ जानकारी जुटाने लगती है। लेकिन देखा जाता है कि एक व्यक्ति से बात होती है, लेकिन जो बात रहती है कुछ क्लियर नहीं हो पाती और कुछ ही समय के बाद में कुछ खबर मिलती है कि आपके पति की मौत हो गई है। इस बात को जब सुनती है पत्नी तो रोने और चिल्लाने लगती है और काफ़ी लोगों को जब रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है तो कुछ लोग जो हैं इस माजरे और इस मामले को जानने की कोशिश करने लगते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की जो कहानी और स्टोरी निकल के आ रही है, काफ़ी दर्दनाक स्टोरी है, इसे समझने की आप कोशिश करना। तीन लोगों की, एक ही परिवार की हत्या हो जाती है, घर में एक मातम फैल जाता है। लोग जो रहते हैं इस घटने को देखकर मजबूर हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों, समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों ये पूरी घटना बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है, जहां पर मोहम्मदपुर एक थाना लगता है और उसी थाने के अंतर्गत में इस घटने को अंजाम दिया जाता है। ये घटना बताया जाता है दोस्तों कि सन 2025 की है, जहां पर कहा गया है कि एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद में उन्हीं के परिवार के एक बेटे को उल्टा ही जेल में डाल दिया जाता है। जबकि कहा गया है कि वो परिवार की कुछ गलती नहीं रहती है, लेकिन देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन जो रहती है उतनी टाइट रहती है कि उस बेटे को ही नहीं छोड़ती कि आपकी अपने ही पिता की अंतिम संस्कार करे, अपने ही पिता की चिता को आग दे। दोस्तों इस कहानी में देखा गया है कि जो एक कहा गया है कि इसकी एक जगदीशपुर में कोई किराना स्टोर की दुकान थी और तकरीबन देखा गया है और बताया भी जा रहा है कि उसी स्टोर किराना की दुकान को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और विवाद ये तकरीबन 3 साल पुराना रंजिश बताया गया है कि उसी को लेकर 3 साल के बाद में इस घटने को अंजाम दिया जाता है। जो अपराधी रहता है वो बताया जाता है कि कुछ नेता भी है, जैसे भाजपा का कहा गया है, और नेता के साथ साथ उसका नाम बताया गया है कि लुटेरा नागराज। लुटेरा नागराज ने इन तीनों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देते हैं और घाट उतारने के बाद में जब इसकी जानकारी मोहम्मदपुर पुलिस को दी जाती है और पुलिस जो रहती है इस FIR को काफ़ी गंभीरता से लेकर लिखती है और लिखने के बाद में कहा जाता है दोस्तों कि जब पुलिस इस घटने स्थान पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में देखता है तो तीन लोगों की हत्या हो जाती है, जिसमें बताया गया है कि एक पिता रहता है और उसी पिता के 2 बच्चे रहते हैं। हालांकि उसी परिवार के तीनों लोग रहते हैं जो इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मामले को जब लोग सुनते हैं तो एक माहौल जो रहता है काफ़ी ख़राब हो जाता है। जौनपुर में देखा जाता है कि सनसनी का माहौल बन जाता है। लोग इस मामले को सुनते हैं तो उनके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। लोग ये सोचने लगते हैं कि एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की जब मौत हो जाएगी तो वो परिवार जो है बर्बाद हो जाएगा, वो परिवार जो है बिखर जाएगा। दोस्तों आज यही हो रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। सुलाने के बाद में जब तो कहा जाता है कि पुलिस जो है इस मौके पर पहुंचती है और इन तीनों लोगों की बॉडी को लेकर जब पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है और हालांकि पुलिस जो रहती है इस पूरे घटना को काफ़ी गहराई से जांच करने लगती है और जांच करने के दौरान पर देखा जाता है कि कुछ ही समय के बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि दोस्तों जो अपराधी रहते हैं इस घटने को जो
अंजाम दिए थे वो काफ़ी बुरी तरह से अंजाम दिए थे। हालांकि उस घटने में बताया गया है रिपोर्ट के दौरान कि उसको कोई गंभीर चीज़ों से वार किया गया है, जैसे हथौड़े, कोई राड से उसके सर पे मारा गया है, सर को फोड़ दिया गया है, बुरी तरह से कुचल दिया गया है और कहा गया है कि उसके सीने पर काफ़ी वार किए गए हैं। ऐसे में बताया जाता है कि काफ़ी चोट आने के बाद में इन तीनों लोगों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में माहौल जो है काफ़ी गर्म हो जाता है। ऐसे में कहा गया है कि जौनपुर के जो इनके घर के परिजने रहते हैं और जो घर के कुछ रिश्तेदार रहते हैं, वो लोग इस बात को लेकर काफ़ी विरोध करने लगते हैं और विरोध करने के दौरान पर कहा जाता है कि रोड पर भी धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। धरना प्रदर्शन जब स्टार्ट करते हैं तो इसकी बात जो है पुलिस को मिलती है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचती है और ये घटने को शांत कराती है और बताती है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ अभी भी जांच जारी है और इनको ही जल्दी ही गिरफ्तार करके और इनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना भी है कि योगी सरकार में बताया जाता था कि योगी ने बताए भी थे कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया है, लेकिन वहाँ पर देखा जाता है जिसकी महिलाएं, जिसके पति मारे जाते हैं इस घटने में, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं तकरीबन 6-7 साल के, उन बच्चे के ऊपर से उनके बाप का साया चला जाता है और कहा जाता है कि उन बच्चे को अब कौन उनकी हिफाजत करेगा, कौन उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा, कौन उनका देखभाल करेगा। इसमें काफ़ी बड़ा सवाल उठ रहा है और बताया गया है कि उन महिलाओं का जो आक्रोश है और गुस्सा है वो काफ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आला देखा गया है इसमें कि महिलाओं का एक ही डिमांड है कि जो अपराधी हैं और जो आरोपी हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और बताया गया है कि इन बच्चों जिनके सर से उनके बाप का साया चला गया है और जाने के बाद में देखा जाता है कि उन बच्चों की भविष्य बनाने के लिए सरकार से अपील भी की जा रही है। इन बच्चाओं को पढ़ाने लिखाने और इनकी देखभाल करने के लिए कुछ पैसे की मदद भी की जाए। हालांकि कहा गया है कि जो इस घटने में मारे जाते हैं उनका नाम बताया गया है कि लाल जी जो रहते हैं वो बाप रहते हैं, जहां पर कहा गया है कि उनका एक बेटा रहता है जो गोलू रहता है, उसको भी इस घटने में मार दिया जाता है। और उसी में एक बताया जाता है कि एक व्यक्ति और रहता है जिसका दामाद मणि नाम रहता है, उसको भी इस घटने में मारा जाता है। हालांकि देखा गया है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। दोस्तों, सवाल अब यहाँ पर उठ रही है कि योगी सरकार इन अपराधियों के साथ में क्या करेगी और कब एक्शन लेगी और ये अपराधी जो हैं ये कब सलाखों के पीछे जाएंगे। लोगों का यही कहना है कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी जो गुंडा राज हो रहा है, आए दिन देखा जा रहा है कि मासूमों की जानें जो है ली जाती है। कहा गया है कि एक छोटा से बहुत ही गरीब परिवार है जो दलित परिवार रहता है, उसी परिवार में 3 व्यक्तियों की हत्या हो जाती हैं। जहां पर देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर इस समय वीडियो काफ़ी देखी जा रही है और देखने के साथ साथ कहा भी जा रहा है कि जो माँ और बेटी और जो बहनाएं हैं वो कैसे चीख रही हैं और कैसे ही तड़प रही हैं कि उनके पतियों का साया और उनका जब सिंदूर चला जाता है तो ऐसे में काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सवाल देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी के ऊपर काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं कि सीएम योगी ने बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं,
उनको हम खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि योगी ही सरकार में इतने ही गुंडे और इतने ही अपराधी आ गए हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। लोगों को मर्डर किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, किसी का पति जा रहा है तो किसी का बाप जा रहा है, किसी का माँ जा रही है तो किसी का बेटा जा रहा है। इन घटनाएं देखी जा रही हैं कि काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है, काफ़ी कम ये जो क्राइम है ये काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखे होंगे कि आपने कि कुछ समय पहले जैसे 24 तारीख को बताया गया है कि 24 मई को बिहार के बक्सर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है। अपराधी जो रहते हैं वो फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस जो है अभी भी जांच कर रही है और बताया है कि उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि सुबह की ही टाइम 5 बजे घर से जब बाहर व्यक्ति जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि घाट लगाकर उनको एंटर कर दिया जाता है और अपराधी जो रहते हैं इस घटने को अंजाम देकर और फरार हो जाते हैं। हालांकि कहा गया है दोस्तों कि ये जौनपुर में जो एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों को मारने का काम किया है और उनके ऊपर कहा गया है कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और उनको जल्दी ही तुरंत पकड़ा जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और बताया जाता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले को काफ़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि योगी सरकार जो है अब काफ़ी एक्शन में आ गई है और इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम जल्दी ही किया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, ना आपके दिल को ठोस पहुंचाना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।